हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं, जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे थे। सीबीएसई बोर्ड के लिए या इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के लिए या आईसीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। देखिए, आपको एनसीईआरटी बुक के सारे चैप्टर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते जाएंगे। बस समय लगेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आप ढंग से पढ़ते जाइएगा। और एनसीईआरटी बुक अपने आप में भी बहुत मायने रखती है। जिसके पास बुक नहीं है, हमने पिछले वीडियो में बुक के सारे क्वेश्चन वीडियो में दिखाया था। हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लीजिए, तब समझिए। देखिए, तो पिछले वीडियो में आपको सेकेंड नंबर तक क्वेश्चन हमने बताया था, थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका बताना है। देखिए, एनसीईआरटी का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। जो एक्सरसाइज 3.1 आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे थे, उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन बताना है। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपके सामने अगर बुक्स है तो ठीक है, एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज सामने खोल कर रख लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, जिसके पास बुक नहीं है, तो पिछले वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन वीडियो में ही दिखाए थे। हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लो, तब समझिए। बोला गया ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्वेशन इन 1 मिनट। मतलब कोई भी पहिया है वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्वेशन मतलब 360 राउंड्स पूरा करता है 1 मिनट में। देखिए, 1 मिनट में बोला गया ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्वेशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 चक्कर पूरा करता है। तो 1 मिनट में 360 चक्कर। देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखें कैसे, नंबर ऑफ रिवॉल्वेशंस इन 1 मिनट इक्वल टू है 360। मतलब 1 मिनट में चक्करों की संख्या, 1 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट करते हैं, 1 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। गौर से देखिएगा, 1 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन इन 1 मिनट मतलब कोई भी व्हील है, कोई भी पहिया है, वो 1 मिनट में 360 राउंड कंप्लीट करता है। अच्छा, क्वेश्चन बताना क्या है, कहा गया हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितना रेडियन मूव करता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन मूव करता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल मूव करता है। मतलब 1 सेकंड में कितना एंगल मूव करता है, वो एंगल बताना है। तो 1 सेकंड में कितना एंगल मूव करता है वो बताना है। 1 सेकंड में कितने एंगल मूव करता है ये हमें बताना है। 1 सेकंड में कितना एंगल टर्न करता है, मूव करता है, वो बताना है। तो पहले देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लें कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्वेशन कंप्लीट होते हैं, कितने राउंड कंप्लीट होते हैं। 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट होते हैं 1 सेकंड में। तो नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन इन 1 मिनट्स। तो 1 मिनट को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्वेशंस इन 60 सेकेंड भी इसको कह सकते हैं, 60 सेकेंड्स भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में रिवॉल्वेशन मतलब समझते हो, राउंड्स कह सकते हैं, राउंड कंप्लीट, चक्कर जिसको हिंदी में बोलते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने हैं 360। हमें देखिए एंगल बताना है कि ये जो व्हील है, ये जो पहिया है, 1 सेकंड में कितना एंगल मूव कर जाएगा। 1 सेकंड में कितना एंगल मूव कर जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग ये कंफर्म करें कि 1 सेकंड में कितने राउंड होंगे, 1 सेकंड में कितने राउंड मूव करेगा, तो एंगल निकल आएगा। हमें क्या बताना है कि जो व्हील है, जो पहिया है, वो 1 सेकंड में कितने एंगल मूव करेगा, कितना एंगल टर्न अप करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लें कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्वेशंस कंप्लीट होंगे, कितने चक्कर कंप्लीट होंगे, कितने राउंड कंप्लीट होंगे। 1 मिनट में 360 राउंड्स लगते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितने राउंड है, कितने रिवॉल्वेशन है, 360। तो यहाँ पर कह सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 360/60, 6 आएंगे। तो नंबर ऑफ, चलो एक बार यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ
रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 राउंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने राउंड बनते हैं? 6 राउंड बनते हैं। 1 सेकेंड में कितने राउंड बनते हैं? ऐसे 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 राउंड बन रहे हैं। 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस बन रहे हैं? 6 बनते हैं। 1 सेकेंड में 6 राउंड बन रहा है, तो 1 सेकेंड में एंगल कितना हो जाएगा, कितना एंगल टर्न अप हो जाएगा देखिएगा। तो एक रिवॉल्यूशंस में, मेरी बात समझिएगा, आपको पता भी होगा कि एक राउंड पूरा होने पर, ये देखिए, एक राउंड पूरा होने पर, एक राउंड पे कह सकते हैं 1 राउंड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल मूव होता है? 360 डिग्री, या फिर कह सकते हैं 2 पाई होता है। देखिए, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि 1 सेकंड में जो व्हील है, जो पहिया है, वो कितना एंगल मूव कर जाएगा। 1 सेकंड में कितना एंगल मूव कर जाएगा, 1 सेकंड में कितना एंगल मूव कर जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये पता किया गया कि 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट होते हैं? 6। अब हमें 1 सेकंड में 6 राउंड कंप्लीट होते हैं, तो 6 राउंड कंप्लीट होते होते कितना एंगल टर्न अप हो जाएगा, कितना एंगल बन जाएगा, कितना एंगल बनेगा, देखिए ज़रा गौर से। तो आप ये देखिए कि 1 राउंड पे कितना एंगल बनता है? 2 पाई बनता है। 1 राउंड पे 2 पाई एंगल बनता है। तो 6 राउंड पे कितना बनेगा? 6 × 2 पाई, 12 पाई बनेगा। 6 राउंड पे कितना एंगल बन जाएगा? 1 राउंड पे 2 पाई एंगल मूव करता है। कोई भी व्हील होगा, कोई भी पहिया होगा, 1 राउंड कंप्लीट होने पर 2 पाई एंगल मूव कर जाता है, 2 पाई एंगल टर्न कर जाता है। तो 2 पाई एंगल कब टर्न होता है? 1 राउंड पे। तो 6 राउंड पे कितना कंप्लीट हो जाएगा? 2 पाई। और ये 6 राउंड कितने सेकंड में बनता है? 1 सेकंड में ही तो बनता है। तो कह सकते हैं, देखिए, एंगल टर्न बाय व्हील इन 1 सेकेंड, एंगल टर्नड बाय व्हील इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो पहिया है वो कितना एंगल टर्न कर जाएगा। तो 1 सेकेंड में वो कितने राउंड करता है? 6 राउंड करता है। 1 सेकेंड में जो पहिया है वो कितने राउंड कंप्लीट कर लेता है? 6 राउंड कंप्लीट कर लेता है। 6 राउंड, 1 सेकेंड में 6 राउंड कंप्लीट कर लेता है। और 1 राउंड पे कितना एंगल बनता है? 2 पाई। तो 6 राउंड पे कितना बन जाएगा? 6 × 2 पाई, तो कितना हो जाएगा? 12 पाई रेडियन। ये आंसर किस में आया? 12 पाई रेडियन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझाने का प्रयास किया गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल पर डिग्री मेजर बताना है। सेंटर ऑफ सर्किल पर आपको डिग्री मेजर बताना है। हम आपको पहले बता चुके हैं। देखिए, सेंटर ऑफ सर्किल पर डिग्री मेजर बताना है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ 22। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे ये है कोई, इसका एक आर्क है, इस आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा? ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा? ये रेडियस है 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। आपको कहा गया फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय आर्क एंड लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। ये एंगल बताना है, ये एंगल, ये थीटा एंगल बताना है। ये एंगल आपको हमने कई बार बताया है, पिछले वीडियो में बताया था कि ये एंगल जो होता है, ये अगर हम लोग इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पुटअप करेंगे, फार्मूले में पुटअप करेंगे, सॉरी, अगर इस एंगल की वैल्यू फार्मूले में पुटअप करेंगे तो रेडियन में ही पुटअप करेंगे। और अगर इस
एंगल की वैल्यू निकल करके आएगी तो वो भी रेडियन में, अगर फाइंड आउट होगी तो भी रेडियन में, पुटअप करेंगे तो भी रेडियन में। जब रेडियन में फाइंड आउट हो जाएगी तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कैसे, आपको फार्मूला बताया गया था फ्रॉम L इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला L इक्वल टू, इस फार्मूले में जो थीटा होता है L इक्वल टू आर थीटा में से जो थीटा की वैल्यू होती है, देखिए बहुत सारी माइनर चीज़ें होती हैं जो बच्चे मोस्टली गलत करते हैं कंपटीशन लेवल तक। और हमने आपको बताया था कि जब हमने चैनल शुरू किया था हमने सोचा था हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ा, बस इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। कमेंट्स करके हमें भी बताते रहिए आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। तो जब L इक्वल टू आर थीटा यूज करते हैं तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे तो रेडियन में पुटअप करेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं अगर इस फार्मूले से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो भी रेडियन में ही होगी। देखिए तो L इक्वल टू आर थीटा, L मीन्स हो गया लेंथ ऑफ आर्क, L का मतलब लेंथ ऑफ आर्क 22 है, R रेडियस है 100, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 22/100, ये रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में 22/100। रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये डिग्री में हो गया, देखिएगा 22/100 180, पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 22/7, 22 कैंसिल, ये हो जाएगा 180, 7 का मल्टीप्लाई अपॉन 100, 126/10, ये आ जाएगा 12.6 डिग्री, 12.6 डिग्री आया। देखिए 12.6 डिग्री आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद 5th नंबर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्किल में जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। डायमीटर किसी भी सर्किल में डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी, देखिए रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कार्ड की लेंथ 20 से, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। देखिए ये जैसे कोई सर्किल एक फिगर ड्रा किया जाए, ये इसकी कोई कार्ड है, ये कार्ड है AB, इस कार्ड की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, कार्ड की लेंथ 20। आप देखिए ये मान लीजिए सेंटर ऑफ सर्किल है, ये OA क्या हो जाएगी रेडियस और OB भी रेडियस। देखिए OA भी रेडियस और OB भी रेडियस, और रेडियस जो कार्ड की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, कार्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस है ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है। कार्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपको बताना क्या है, माइनर आर्क जो है, माइनर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी, मेजर नहीं माइनर। देखिए माइनर आर्क ये है AB, ये लेंथ सपोज कर लेते हैं कि चलिए जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ ये L है, ये माइनर आर्क की लेंथ L सपोज कर, ये माइनर ये देखिए जो AB है ये माइनर आर्क है, और ये जो AB होगा ये मेजर आर्क होगा, ये मेजर मतलब बड़ा आर्क होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, माइनर आर्क की लेंथ बतानी है तो माइनर आर्क ये AB, सपोज कर लिया कि जो माइनर आर्क है उसकी लेंथ L है, और ये जो मेजर आर्क है उसकी लेंथ नहीं बतानी है, माइनर आर्क की लेंथ बतानी है। अगर मेजर आर्क की लेंथ बतानी हो तो वो भी फाइंड आउट हो जाए। कैसे, जैसे माइनर आर्क की लेंथ फाइंड आउट कर लें, और ये पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2πr में ये वाली लेंथ माइनस कर दें, 2πr में 2πr पूरा सर्कमफ्रेंस 2πr होगा,
2 पाई आर में ये जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो अपने आप मेजर आर्क की लेंथ आ जाएगी, मेजर आर्क की। फिलहाल तो आपको ये एल बताना है। देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ पर कह सकते हैं ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों हो गया? क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इक्विलैटरल हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए फिर ये यूज कर दिया जाए फ्रॉम एल इक्वल टू आर थीटा। एल ये वैल्यू बतानी है, आर रेडियस की वैल्यू 20, रेडियस की वैल्यू कितनी है 20, थीटा, थीटा आपको बता चुके हैं थीटा कितना है 60 डिग्री है, लेकिन आपको बता चुके हैं रेडियन में पुटअप करेंगे। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो रेडियन में पुटअप करेंगे, तो रेडियन में। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें कैसे, पाई अपान 180, पाई अपान 180। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 60 इंटू पाई अपान 180, इसको कैंसिल कर देंगे 3 आएगा, तो हो जाएगा 20 पाई अपान 3 सेंटीमीटर, 20 पाई अपान 3 सेंटीमीटर। अब चाहें तो इसमें इसकी पाई की वैल्यू रख के आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, 20/3 और ये 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, इसका आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद 6 नंबर देखिए, स्क्रीन शॉट लेने के बाद 6 नंबर देखिए जल्दी से। देखिए 6 नंबर, इसमें बोला गया इन 2 सर्किल्स, 2 सर्किल हैं, 2 सर्किल्स मतलब यहाँ पर 2 सर्किल लेना है। देखिए ये है, इन 2 सर्किल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, सेम लेंथ के 2 आर्क है। चलिए जैसे इसमें एक आर्क ले लिया गया ए बी और इसमें एक आर्क ले लिया गया सी डी। देखिए इस सर्किल में जो आर्क लिया गया है ए बी है और इस सर्किल में जो आर्क लिया गया है सी डी है, बट बोथ आर सेम लेंथ, बोथ आर सेम लेंथ। सपोज कर लो ये लेंथ एल है, ये एल है लेंथ, तो इसमें भी लेंथ एल ही होगी, इसमें भी लेंथ कितनी होगी एल। एल क्यों होगी? क्योंकि बोथ आर सेम लेंथ, 2 सर्किल हैं लेकिन उसमें लेंथ ऑफ आर्क जो है वो बिल्कुल सेम है। सर्किल 2 हैं लेकिन लेंथ ऑफ आर्क जो है बिल्कुल सेम है। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क एल है तो इसमें भी लेंथ ऑफ आर्क एल होगी। सपोज कर लिया जाए कि इसका सेंटर ये ओ है, इसका सेंटर ये ओ डैश है। ये देखिए सेंटर पर, ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, ये सेंटर पर 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है और ये सेंटर पर कितना सबटेंड कर रहा है 75 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो कहा गया फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर रेडियाई। देयर रेडियाई मतलब जो उनकी रेडियस होगी, उनका जो उनकी रेडियस होगी उसका रेशियो बताना है। देखिए एक सर्किल में एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है, दूसरे सर्किल में एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है। ये सर्किल, ये आर्क सेंटर ऑफ सर्किल पर 60 डिग्री सबटेंड करता है और ये आर्क लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पर 75 सबटेंड करता है। सपोज कर लो इसकी रेडियस है R1 और सपोज कर लो इसकी रेडियस है R2। तो R1 और R2 का रेशियो बताना है। देखिए क्या बताना है, R1 अपान R2, R1 और R2 का रेशियो। देखिए फ्रॉम फर्स्ट सर्किल यूजिंग
एल इक्वल टू आर थीटा। फर्स्ट वाले सर्किल में यूज कर दिया जाए एल इक्वल टू आर थीटा। फर्स्ट सर्किल में एल इक्वल टू आर थीटा, तो देखिए एल की वैल्यू एल, आर की वैल्यू R1, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, लेकिन आपको बहुत बार बता चुके यहाँ पर थीटा चाहे पुटअप करें चाहे यहाँ से थीटा फाइंड आउट करें वो रेडियन में ही होगा। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो इसको रेडियन में 60 को रेडियन में चेंज करें कैसे, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई, तो 3 हो जाएगा। तो एल इक्वल टू हो जाएगा पाई R1 अपान 3 फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए इसमें फ्रॉम सेकेंड सर्किल, इसमें भी एल इक्वल टू आर थीटा यूज कर दिया जाए, इसमें भी एल इक्वल टू आर थीटा। तो एल की वैल्यू एल, आर की वैल्यू R2 और थीटा की वैल्यू 75 ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कैसे, पाई अपान 180 से, पाई अपान 180, इसको 15 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, इसको 15 से कैंसिल करेंगे 12 आएगा, तो जाएगा देखो 5 पाई R2 अपान 12, ये सेकेंड इक्वेशन। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा, देखिए फर्स्ट में भी एल की वैल्यू है, सेकेंड में भी एल की वैल्यू है। जब ये दोनों एल की वैल्यू हैं तो दोनों इक्वल होंगी, दोनों सेम होंगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड एल है, इक्वेशन सेकेंड का भी लेफ्ट हैंड साइड एल है, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी, दोनों की राइट साइड देखिए इसका, या ये एल की वैल्यू और ये भी एल की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। ये पाई R1 अपान 3, 5 पाई R2 अपान 12, पाई से पाई कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल कराएंगे 4, ये आ गया देखिए, ये आया R1 इक्वल टू 5 R2 अपान 4, 5 R2 अपान 4, इट कैन बी रिटेन एज R1 अपान R2 5/4, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटेन एज R2 को अपान में कर दो, R2 को, तो R1 अपान R2 इक्वल टू 5/4, मतलब इसका रेशियो कितना आ गया, 5:4, 5:4 आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। अब देखिए 7 नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट समझते हैं। बोला गया है फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल बताना है वो भी किस में, रेडियन में बताना है, यूनिट उसका क्या रखना है, रेडियन, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। देखिए पेंडुलम की सिचुएशन क्या होती है आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, जिससे ये मान लीजिए ऐसे कोई फिक्स कर दिया जाए यहाँ से और ये ऐसे ऐसे जो मूव करता है, ये पेंडुलम की सिचुएशन होती है। ये पेंडुलम जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कील है और यहाँ पर धागा ऐसे बांध दिया जाए और धागे से कोई कंकड़ बांध दिया जाए, धागे से कोई कंकड़ बांध के ऐसे से जो मूव कराएंगे ना, ये पेंडुलम की सिचुएशन होती है, ये पेंडुलम की सिचुएशन होती है। तो थोड़ा समझिएगा। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, जैसे मान लो ये पेंडुलम से, ये पेंडुलम की सिचुएशन है, ये ऐसे यहाँ से मान लीजिए फिक्स कर दिया गया, फिक्स पॉइंट कर दिया गया, यहाँ से मान लीजिए कीली में से ऐसे धागा बांध दिया गया, ये धागे की लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ, लेंथ ऑफ पेंडुलम वही धागे की लेंथ, यहाँ से कंकड़ बांध करके जो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। देखिए तो लेंथ ऑफ पेंडुलम जो दी गई है वो 75 सेंटीमीटर है। ये लेंथ ऑफ जो पेंडुलम है वो 75 सेंटीमीटर है
और फर्स्ट पार्ट में ये 10 सेंटीमीटर है, जो आर्क की लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर। ये एंगल बताना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल आप सपोज कर लो θ1। अगर देखा जाए तो एक सर्किल ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये देखा जाए तो ऐसे कर करके ये एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, ये एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए फार्मूला वही यूज करेंगे, यूजिंग L इक्वल टू आर थीटा। L इक्वल टू आर थीटा ही यूज करेंगे। L की वैल्यू इसमें कितनी रहेगी, 10 रहेगी। R की वैल्यू इसमें 75 रहेगी और थीटा की जगह θ1। देखिए तो θ1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 10/75। तो θ1 की वैल्यू आ जाएगी 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, चलिए 5 2 जा ये, θ1 की वैल्यू आ जाएगी 2/15। ये 2/15 लेकिन ये रेडियन में आएगी, ये वैल्यू रेडियन में रहेगी, ये वैल्यू रेडियन में रहेगी। इसी के जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में सिचुएशन यही है, देखिएगा ऐसे। ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये 75 ही है, ये पेंडुलम की लेंथ 75 ही है, ये एंगल θ2 है। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये 15 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 15 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर। ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को हमने सपोज कर लिया θ2, इस एंगल को हमने सपोज कर लिया θ2, तो हमें θ2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें θ2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए और जब थर्ड वाला लेंगे तो उसमें हम लोग एंगल को सपोज कर लेंगे θ3 सपोज कर लेंगे। तो गौर से थोड़ा सा देखेंगे θ2, इसमें फार्मूला यही यूज करेंगे, यूजिंग L इक्वल टू आर थीटा। L लेंथ ऑफ आर 15, R यही रेडियस, ये अगर सर्किल कंप्लीट कर दिया जाए, अगर सर्किल कंप्लीट कर दिया जाए तो उसकी रेडियस यही बनेगी 75 ही बनेगी। और थीटा की वैल्यू θ2, तो θ2 की वैल्यू कितनी आएगी 15/75। इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/5 रेडियन। अब देखिए इसका एक पार्ट बचा है, वो भी इसी टाइप से है। उसमें बस ये लेंथ जो है 21 है और इसको θ3 सपोज करके सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस एक्सरसाइज यहीं से फिनिश हो रही है, अभी वीडियो शॉर्ट है, तो अगली एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। वीडियो शॉर्ट है, लगभग आधे घंटे का वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। आपको धीरे धीरे करके इस बुक्स के सारे चैप्टर के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको लगता हो हमारे पढ़ाने सीखने में आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।